स्टैटिक्स जीके सेट नंबर 53 का पहला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन कोट्टे, मालदीव की राजधानी माले, म्यांमार की राजधानी नए पेताव, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। ठीक है, ये श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन कोट्टे यानी 1 के 3, और मालदीव के माले, जिम्बाब्वे के म्यांमार के नए पेताव और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे यानी 1 का ए। ठीक है, दूसरा में ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा रचित है? ग्रोथ एंड फाइनेंस जो पुस्तक लिखा गया था डॉक्टर सी रंगराजन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती है? विलियम्स बहनें जो टेनिस खेल के लिए जानी जाती है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गण सैल्यूट प्रस्तुत करते हैं? 21 गण। कितने? 21 गण सैल्यूट करते हैं। कौन सा भारतीय शहर विश्व कप फुटबॉल के लिए गेंदें निर्मित करता है? यह जालंधर का था। विश्व कप फुटबॉल के लिए जो गेंद प्रदान करता हुआ जालंधर के द्वारा किया जाता है। रूस द्वारा भारत को अकोला द्वितीय श्रेणी की नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई है। इसका भारतीय नाम क्या रखा गया है? इसका भारतीय नाम INS चक्र रखा गया था। क्या INS चक्र रखा गया है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य ताइवान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का टोटल सदस्य है 193। कितना है? 193 सदस्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चुनना। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, सही है। भारत का सबसे ऊंचा झरना जोगी कुर्शप्पा गुजरात में, गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टन केटू है, सही है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है, ये भी सही है। निम्नलिखित महासागर में से किस महासागर से सारगौसा संबंधित है? सारगौसा जो संबंधित है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नृत्य। बिहू नृत्य कहाँ का? असम का है। काला नृत्य हो गया महाराष्ट्र का, बैम्बू नृत्य हो गया नागालैंड का, और डांडिया हो गया गुजरात का। ठीक है, यानी बिहू 1 का 2 और 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 3 यानी सी इसका सही आंसर। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोल्डन ग्लोब 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? गोल्डन ग्लोब जीतने वाला पहला भारतीय है AR रहमान। कौन है? AR रहमान हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब संपन्न हुआ? सिंधु जल समझौता संपन्न 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट सलमान रुश्दी का नवीनतम पुस्तक है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है DVT का पूरा नाम क्या है?
डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है, डिजिटल बहुमुखी डिस्क, डिजिटल बहुमुखी डिश होता है। ठीक है। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुई थी और LIC का स्थापना 1956 में हुआ था। DRDO का स्थापना 1958 में, अर्जुन पुरस्कार का स्थापना 1961 में हुआ था। अब भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र का स्थापना 1954 में हुआ था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? यह शहरी विकास मंत्रालय किसकी है? शहरी विकास मंत्रालय की एक पहल है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? पर्यावरण करता है। कौन करता है? पर्यावरण करता है। स्टैटिस्टिक्स जीके सेट नंबर 54। ठीक है। 54 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्टम्बोली को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम ने महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? महिला भी होता है और पुरुष भी होता है। वह खेल होता है कॉर्फ बॉल। कौन सा खेल होता है? कॉर्फ बॉल। कॉर्फ बॉल में दोनों खिलाड़ी खेलता है, महिला भी और पुरुष भी। सुमिलित कीजिए, डोला बनर्जी, डोला जो बनर्जी है वो किस खेल से? डोला बनर्जी तीरंदाजी से। डोला बनर्जी तीरंदाजी से हो गया था। अपर्णा पोपट बैडमिंटन से, अपर्णा पोपट बैडमिंटन से। अनुजा ठाकुर स्नूकर से, अनुजा ठाकुर स्नूकर से। परिमार्जन नेगी शतरंज से, परिमार्जन नेगी शतरंज से, परिमार्जन नेगी शतरंज से। आंसर बी। कितनी नावों में कितनी बार किसने लिखा था? अज्ञे लिखा था। कौन लिखा था? अज्ञे ने लिखा था। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे ने लिखा था। संस्था और मुख्यालय बताना है। WTO का जो मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय हुआ जेनेवा हो गया था। IBRD का मुख्यालय वाशिंगटन DC, FAO का मुख्यालय रोम और IAEA का मुख्यालय कहाँ? वियना हो गया था। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वियना। इसका आंसर हो गया 1 के 4। ठीक है, यानी 4। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। तो ST सबसे घटते क्रम में है। पहला हो गया कौन? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड हो गया था। घटते क्रम में लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मिलान करे वाला है। युगांडा, युगांडा की जो राजधानी है वह कहाँ है? युगांडा की राजधानी हो गया कंपाला। युगांडा की जो राजधानी है वह कंपाला। यूक्रेन की राजधानी हो गया कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और चिली की राजधानी सेंटियागो। युगांडा की राजधानी कंपाला, यूक्रेन की राजधानी कीव, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, चिली की राजधानी सेंटियागो, चिली की राजधानी सेंटियागो। इसका आंसर ए हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? महावीर पुरस्कार अदम्य साहसी वीरता को दिया जाता है। अदम्य साहसी वीरता को दिया जाता है। महावीर पुरस्कार जो है वो अदम्य साहसी वीरता को दिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? 1 रुपये का नोट RBI जारी नहीं करता है। ठीक है, 1 रुपये का नोट RBI जारी नहीं करता है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और अभियांत्रिक मेगा प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? यह लंदन में। कहाँ है यह? लंदन में। अगला है, तेंजिंग नोर्गे किससे संबंधित है? तेंजिंग नॉर्वे जो थे वह पर्वतारोहण से संबंधित, पर्वतारोही से संबंधित। एमनेस्टी
इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? पीटर विंसन लंदन है। इंटरनेशनल इम्यूनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? लंदन हो गया था। कितने कृषि उपजों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है? एमएसपी घोषणा की जाती है 23 के लिए। किसके लिए? 23 कृषि के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाए थे। खुले द्वार की नीति जो चीन ने अपनाए थे। अगला, वन नाइट एट द रेट कॉल सेंटर पुस्तक के लेखक चेतन भगत। वन नाइट एट द रेट कॉल सेंटर के लेखक चेतन भगत। चेतन भगत हो गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को रूप में मनाया जाता है। फिक्की यानी FICCI का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। फिक्की के पूरा नाम होता है। अगला है, झारखंड का राजकीय फूल का नाम है पलाश। झारखंड का राजकीय फूल हो गया पलाश। झारखंड का राजकीय फूल का नाम क्या है? पलाश। कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? कुर्दिश जो लोग है वह इराक से संबंधित। किस देश से है? इराक से संबंधित है। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? यह फ्रेडरिक टेलर ने। किसने किया था? फ्रेडरिक टेलर ने किया है। 54 सेट समाप्त हुआ।